अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सैयद और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं भाई, इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी खबर है, लेकिन यह है कि भाई हमने महाभारत स्टार्ट कर दी है। तो देखते हैं भाई वीडियो, और दूसरा चैनल भाई ज़रूर विज़िट कर लें और उसको हाँ जी जनाब, महाभारत शुरू की हुई है। हाँ, क्योंकि किसी भाइयों को पता नहीं ना, वो कब आके पूछते हैं इंस्टाग्राम पर भाई आपने शुरू करनी थी की नहीं, तो वो दूसरे चैनल पर है, लिंक भाई दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, लगभग 23 साल पहले जब कारगिल वॉर हुआ था, उस समय पहली बार भारत को यह एहसास हुआ कि हमारे पास भी एक एडवांस्ड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो कि मेड इन इंडिया होगा। इस बात को हुए बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन फाइनली यहां पर आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिया गया है LCH, इसको कहा जाता है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ये आप देख सकते हैं इन मेजर बूस्ट टू एयरफोर्स। राजनाथ सिंह जी ने आज ही ये जो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है इसको इंडक्ट किया। इसको डिटेल से समझेंगे, इसकी पूरी जर्नी देखेंगे, इसके अंदर कैपेबिलिटी क्या है, क्यों ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड के मामले में बोला जा रहा है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर एडमिशन लेने की आखिरी डेट है 6 अक्टूबर। यहां पर आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है, कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा बैच आपको मिल जाएगा। इसके अंदर अनेक फीचर्स हैं, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, प्रीलिम्स के लिए कई फीचर्स, और साथ ही साथ मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हो कल ही हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया था और कहा था कि कल मैं जोधपुर जा रहा हूं। राजस्थान के अंदर जो जोधपुर है वहां पर जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है मेड इन इंडिया, उसको इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल किया जाएगा, और इसकी वजह से भारत के डिफेंस को एक बिग बूस्ट मिलेगा। और फाइनली आज इसको यहां पर फाइनली जो शामिल है वो कर लिया गया है। और ये आप देख सकते हो, जो मैं आपसे कह रहा था कि ये वर्ल्ड का ओनली अटैक हेलीकॉप्टर है। अटैक हेलीकॉप्टर मतलब हम यहां पर जब काउंटर करते हैं, एनिमी के जो एसेट्स हैं उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह के जो हेलीकॉप्टर होते हैं उसको अटैक हेलीकॉप्टर कहा जाता है। जैसे अपाचे आपने सुना होगा यूएस का, तो यहां पर ये पहला हेलीकॉप्टर है वर्ल्ड का जो कि इतने ऊंचे एल्टीट्यूड तक, हाइट तक जा सकता है। कितना? लगभग 5000 मीटर से भी ज्यादा। कोई भी अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया का 5000 मीटर के अबव नहीं जा सकता, लेकिन ये पहला बन चुका है, ध्यान रखना है आपको। अब इसके अंदर आपको बहुत सारे वेपन सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, जो स्पेसिफिक नीड है हमारे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को, वो इसके अंदर देखने को मिलेगा, जिसकी मैं चर्चा आगे करूंगा। उसके पहले इस प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट बनाने का पूरा प्रक्रिया चला था, वो कैसे हुआ था, किस तरह से चीजें हुई, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। 1999 में मैंने आपको बोला कारगिल का वॉर हुआ था। उस समय हमारे पास जो एडवांस्ड कैपेबिलिटी के हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए थे वो नहीं था, और इसी की वजह से पहली बार हमें ये नीड हुआ था कि हमारे पास इस तरह का ऐसा हेलीकॉप्टर होना चाहिए जो कि भारत के हर एक बैटल फील्ड में काम कर सके। अब जब मैं हर एक बैटल फील्ड कहता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि सबसे कोल्डेस्ट है, वहां से लेकर अगर हम हॉट डेजर्ट की बात करें, जोधपुर का इलाका, जैसलमेर का इलाका, हर जगह ये काम कर सके, ऐसा कोई हेलीकॉप्टर हमें चाहिए था। इसके अलावा जो काउंटर इंसर्जेंसीज होती हैं, नक्सलिज्म को, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर किसी प्रकार की हरकतें होती हैं, तो कहीं पर भी इस तरह के हेलीकॉप्टर का यूज किया जा सके, ऐसा हमारे पास होना चाहिए था। उस समय क्या था कि अभी तक हमारे पास सिर्फ 3 टन से भी कम का जो कैटेगरी का फ्रेंच ओरिजिन लेगेसी का हेलीकॉप्टर है, जो कि HAL के द्वारा बनाया जाता था, चेतक, चीता आपने सुना होगा, ये सब हम यूज करते थे। लेकिन ये सब ज्यादातर क्या था ना, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर से। अगर किसी पर्सन को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, एक सामान को दूसरे जगह पहुंचाना है, तो उन सारे केसेस में ये काम आता था, लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर नहीं था। इसके अलावा रशियन ओरिजिन का मी-17 IV या फिर इस तरह के जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जिसका मैक्सिमम टेक ऑफ 13 टन के आसपास था, ये यहां पर हमारे पास है। लेकिन ये भी एक तरह से 2028 तक फेज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, 2028 के बाद से।
तो इससे भी ज़्यादा बेटर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी। और इनिशियली मैं आपको बता दूं, जो गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शंस किया गया कि ये प्रोजेक्ट हमें चालू करना चाहिए, वो फाइनली हुआ 2006 में, अक्टूबर 2006 में। और एचएएल को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इस तरह का जो हेलीकॉप्टर है उसको बनाने की कोशिश करिए। तो अब इसका डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो, एक तो पहले ये हेलीकॉप्टर के बारे में जान लो, ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हम बात कर रहे हैं, ट्विन इंजन का है। और इसका जो वेट अगर आप देखोगे, इट इज 5.8 टन क्लास का है ये। अब इसी की वजह से ये लाइट हो जाता है, ठीक है। अगर हम 10 टन के ऊपर जाते हैं तो काफी हैवी हो जाता है, लेकिन लाइट से क्या होता है कि हम इसको इजीली मैन्यूवर कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से इसका काम कर सकते हैं। कैपेबिलिटी भी ज्यादा है। और साथ ही साथ अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना, यहां पर आपको को पायलट भी देखने को मिलेगा। तो ये जो पीछे को पायलट आप देख रहे हो ना, इसके पास वेपन सिस्टम ऑपरेटर है। ये वेपन को इजीली यहां पर ऑपरेट कर सकता है। अगर कहीं से मिसाइल फायर करना है, गन शूट करना है, सब कुछ यहां पर किया जा सकता है उसके द्वारा। और एक प्रकार से इसकी जो कॉकपिट है वो काफी स्लीक है। ये अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर काफी पतला आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा एचएएल के द्वारा ये जो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पहले बनाया जाता था, उसी के लगभग जैसा फीचर्स है, लेकिन इसमें कहीं ज्यादा जो स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है वो लगा हुआ है। कई सारे के फीचर्स हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उसके पहले यहां पर मैं आपको बताऊं तो इस हेलीकॉप्टर को फाइनली इंडक्ट करने के पहले 4 अलग अलग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर लाया गया था। मतलब टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर क्या होता है कि जब फाइनल एयरक्राफ्ट होता है, जो फाइनल हेलीकॉप्टर होता है, उसके पहले आपको अलग अलग प्रकार के जो सैंपल्स हैं वो दिखाने होते हैं। तो एक प्रकार का सैंपल आप समझ सकते हो। सबसे पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर जो है वो आपका कंप्लीट किया गया था 2010 में, फरवरी के महीने में। और उसी साल मार्च के महीने में पहला फ्लाइट लिया था ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। फिर अगले 2 साल के बाद 2012 में जो टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर 2 प्रोटोटाइप है वो आपका बनाया गया। और उस समय कोल्ड वेदर पर जो है वो इसको ऑपरेट किया गया था और सक्सेसफुल हुआ था। फिर फाइनली आगे चलकर टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर 3, फिर TD4, इस तरह के जो प्रोटोटाइप्स हैं वो बनाए गए थे, कंप्लीट किए गए थे 2014 और 2015 में। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि एचएएल के ऑफिशियल्स के द्वारा बोला गया है कि जितना भी फ्लाइट टेस्टिंग हमें करना था भारत के अंदर, जो हमें नीड था कि यहां पर जो एल्टीट्यूड हो, ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर जा सके, सियाचिन ग्लेशियर्स तक वहां पर भी ऑपरेट कर सके, सी लेवल पर ऑपरेट कर सके, हॉट वेदर कंडीशंस में जो डेजर्ट रीजन है, थार डेजर्ट, वहां पर ऑपरेट कर सके, उसमें यह सक्सेसफुल रहा है। और इसके अंदर यहां पर अलग अलग जो मिशन के सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम हो गया, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले सिस्टम हो गया, मतलब इस तरह के जितने भी सिस्टम हमें टेस्ट करने थे वो सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और बताया जाता है कि 2000 फ्लाइट्स इसने यहां पर लिया था और 1600 फ्लाइट आवर्स जो हैं वो ऑपरेट किया गया। तो आप इन्हीं सारी चीजों से समझ पाओगे कि कितना ज्यादा इसकी टेस्टिंग की गई है फाइनली इसको इंडक्ट करने के पहले। अब अगर मैं फाइनल क्लियरेंस की बात करूं तो इनिशियल ऑपरेशनल क्लियरेंस यहां पर दिया गया था 2017 में। अब ध्यान रखिएगा, ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है ये इंडियन एयरफोर्स में तो शामिल किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ आर्मी के अंदर भी शामिल किया जा रहा है। तो 2017 में इसका जो फाइनल क्लियरेंस है वो आईएफ के लिए दिया गया था, आर्मी के लिए 2019 में इसका क्लियरेंस दे दिया गया था। अगस्त 2020 में यहां पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप लिया भारत ने, और वो ये था कि भारत सरकार ने यह कह दिया कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर होगा हम उसको इंपोर्ट एम्बार्गो के लिस्ट में डाल रहे हैं। मतलब कि अगर हमारे आर्मी को, इंडियन एयरफोर्स को जरूरत है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का, तो वो इंपोर्ट नहीं करा सकती, उसको भारत के अंदर ही इसको लेना पड़ेगा। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर जो एचएएल के द्वारा ये बनाया गया है इसको इंडक्ट किया जा रहा है। नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सिंबॉलिक तौर पर ये इंडियन एयरफोर्स को सौंपा था। और इसी साल मार्च के महीने में भी जो कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी है उन्होंने 15 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का जो प्रोक्योरमेंट है उसका अप्रूवल दे दिया। अब ये 15 में से 10 जो है इंडियन एयरफोर्स को दिए जा रहे हैं और 5 आपका इंडियन आर्मी को दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो एक तो टेक ऑफ वेट मैंने आपको बताया 5 टन से ज्यादा का है, तो 5.8 टन ये आपको टेक ऑफ वेट देखने को मिलेगा। इसका मैक्सिमम स्पीड 268 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखने को मिलेगी। इसकी रेंज कितनी है, मतलब एक बार में कितना उड़ान भर सकता है, लगभग 550 किलोमीटर के आसपास, और 3 घंटे तक आपका ये टिक सकता है हवा में। और इसकी सर्विस सीलिंग की बात करें, मतलब एल्टीट्यूड की बात करें, तो 6.5 किलोमीटर तक भी ये जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा किसी भी
फाइटर जेट हो या फिर हेलीकॉप्टर, उनकी जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी होती है कि क्या वो रडार के अंडर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब एनिमी के पास जो रडार है क्या वो इस हेलीकॉप्टर को कैच कर पा रहा है। तो बताया जा रहा है कि ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है इसके अंदर रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल लगे हुए हैं। तो मतलब क्या करेगा कि रडार को एक प्रकार से जो भी एनिमी का रडार होगा उसको स्किप कर सकता है ये। और इसके अलावा इसको क्रैश प्रूफ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की गई है, मतलब ये क्रैश ना के बराबर हो ऐसा कोशिश किया गया है। लैंडिंग गियर वगैरह सब कुछ टॉप क्वालिटी के बनाए गए हैं। साथ ही साथ इसका जो केबिन है प्रेशराइज्ड केबिन आपको देखने को मिलेगा। अब इससे होता क्या है कि अगर इन केस न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल वॉर होता है, किसी भी प्रकार का दुर्घटना होती है, उस समय यहां पर ये पायलट्स को इंपैक्ट नहीं करेगा। और इसके अलावा हेलीकॉप्टर के अंदर आपको काउंटर मेजर्स डिस्पेंसिंग सिस्टम लगे हुए हैं ताकि अगेन एनिमी के रडार को या फिर इंफ्रारेड सीकर्स को ये प्रोटेक्ट कर सके, उससे प्रोटेक्शन हमें मिल सके। और अगर हम वेपन सिस्टम की बात करें तो यहां पर 20 mm टारगेट गन मिलेगा, 70 mm रॉकेट मिलेगा, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इसके अंदर लगा हुआ है। और जो मैंने आपको बोला था कि ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है, तो ट्विन इंजन बेसिकली फ्रेंच ओरिजिन का यहां पर एक इंजन है जो कि HAL के द्वारा ही बनाया जाता है, इसका नाम है शक्ति। तो अगेन ये चीज आपके एग्जाम में आ सकता है, शक्ति जो इंजन है वो इसके अंदर लगाया गया है। और इसके अलावा इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं आप देख सकते हो, यहां पर एयर डिफेंस से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी हो गया, कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू हो गया, एंटी टैंक ऑपरेशन या फिर काउंटर सरफेस फोर्स ऑपरेशन, ये सब चीजों में ये हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन ये भी है कि आगे क्या होगा इसका, आई मीन व्हाट नेक्स्ट फॉर द लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। तो यहां पर आप देख सकते हो जो HAL का कहना है वो ये है कि जो टोटल रिक्वायरमेंट है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की वो है 160, जिसमें 65 इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और 95 इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। तो यहां पर बताया ये जा रहा है कि HAL कोशिश कर रहा है कि हर साल उसकी जो कैपेसिटी है हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करने की वो 30 पहुंच जाए, ये पीक पर हम पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से अगले 8 साल के अंदर जितना भी यहां पर प्रोडक्शन करना है और हैंडओवर करना है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को, वो यहां पर किया जा सके। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि HAL कोशिश कर रहा है कि हम एक्सपोर्ट भी इसको करें, और इसके लिए जो अलग अलग देशों के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, चाहे मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, अंगोला, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इक्वाडोर, इन सभी जगहों के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है वो भी यहां पर हासिल कर लिया गया है। तो देखना होगा कि इसको भारत में अंदर इस्तेमाल करने के साथ साथ क्या बाहर भी भेजा जाता है, नहीं भेजा जाता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, क्या बता सकते हो कि इन 4 में से मतलब जो लॉन्गेस्ट ग्लेशियर की जब हम बात करते हैं ना, तो आपको तो पोलर रीजन में मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, लेकिन क्या बता सकते हो कि पोलर रीजन के अलावा और कहां पर सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है, कौन सा ग्लेशियर है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। देख रहे थे प्रचंड, तो देख लें कि भाई अब इंडिया ने अपना हेलीकॉप्टर बना लिया है, क्योंकि सबसे पहले हम कल ही बात कर रहे थे कि भाई वंदे भारत आई है, फिर उनकी भाई इकनॉमिक वंदे भारत भाई वही के, और उसके बाद उनकी इकनॉमी कल जो हमने वीडियो बनाई थी आज डाली है, तो उससे हटकर भाई आज हेलीकॉप्टर बना लिया। काफ़ी अच्छी बात है भाई, आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल यहाँ पे कुछ नई से नई चीज़ें भाई आ रही हैं। वीडियो जो है ना वो हम बना रहे थे, कोई अमेरिका के साथ जो है ना वो डील कैंसिल हुई थी कि रशिया के साथ कोई हेलीकॉप्टर की है। हाँ हुई तो थी उस वक्त जो है ना वो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि 6 साल लगेंगे इसके ऊपर, अगर इंडिया जो है ना वो कोई भी अपना हेलीकॉप्टर बनाता है। तो ये तो अभी 5-6 या 7-8 माह हुए और उन्होंने आपके सामने हेलीकॉप्टर की सूरत में जो है ना वो एक नया हेलीकॉप्टर जो है ना वो आपको दे दी है। बाकी उसकी उन्होंने जो है ना वो सारे ने बहुत अच्छी खासियत बताई है कि वो जस्ट जो है ना वो स्पेशल है पहाड़ों के लिए। तो पहाड़ों में ज़ाहिर बात है, उस साइड पे कारगिल है, दूसरी साइड पे चाइना है। चाइना ने भी ये पता नहीं चाइना को क्या मसला है, कभी ये ऐसे हो जाते हैं, कभी जो है ना वो वहाँ पे जो है अपनी अभी खबर सुनी थी कि फौजें पीछे लेने लगे। हमने काफ़ी वीडियो बनाई थी कि चाइना अपनी फ़ौज पीछे हटा रहा है, यही बोल रहे हैं कि भाई वो एक बातचीत ही होनी थी, इन्होंने फ़ौजें नहीं हटानी थी, क्योंकि चाइना ऐसा नहीं मतलब कि इजी हो सकता पीछे, वो एक छोटी सी एक मीटिंग ही आप समझ लें वो होनी थी, जो कि नहीं अभी भी नहीं हो पा रही, क्योंकि उन्होंने लेक में भी अपनी एक
फौज को उधर तैनात कर दिया और काफ़ी एक बता रहे हैं ना कि भाई वो- मशक़ें कर रहे हैं, वो वो कैसे एक हटाएंगे अच्छा भाई? लगता नहीं, लेकिन जे इंडिया भाई ये पहले 1962 वाला अब नहीं रहा। इंडिया ऑलरेडी इससे सबक सीख चुका है और ऑलरेडी वो इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। अगर चाइना इसमें है ना तो इंडिया भी एक एक इस दौड़ में शामिल है। ठीक है, चाइना के पास भी काफ़ी है, लेकिन इंडिया ने कम से कम अपनी कंट्री में बनाए हैं। ठीक है, ऊपर से भी अभी वो इसके कुछ पार्ट या एक सामान ले रहे हैं, लेकिन बहुत एक आप समझ लें 60% उनको एक बचत ही है। जो भाई कि पहले इतनी ऊपर बचत से ले आगे जाते फिर थे। भी वो देंगे भी ना। 45 पे इस वक्त हैं इंडिया और कोई मसला नहीं है। स्टार्ट तो किया है ना, कम से कम ये थोड़ा ना 10% थोड़ी किया है। बिल्कुल आप बिल्कुल जो है ना वो हाफ तक है पहुंच गए हैं, लेकिन बिल्कुल नेक्स्ट जो विजन आएगा उसमें इसके 50-50 हो जाएंगे वो नहीं, चीज़ें देखा जाए इंडिया तो की तरफ से- हेलीकॉप्टर एक काफी इंटरेस्टिंग था और बिल्कुल, सारा खतरनाक दिन था, हम जो है लेकिन ना वो इसको भाई ट्रेलर आप- भी देखा नहीं आपने इसको भाई? भाई आप पाकिस्तान से दूर ही रखें, इस बॉर्डर से उधर चाइना की तरफ जाएं। हाँ, हम तो अपने हालात से भाई अभी बहुत ठीक है। हमने आज भी शाहीन 2 का टेस्ट हमने भी किया है कि एक आप एक अजीब सा है, मतलब कि एक हालात ही बहुत ख़राब है और इन्होंने एक और टेस्ट कर दिया है। वही ना कि भाई पता वो नहीं चलता, ये बताते भी किसी को नहीं, पता नहीं क्या होता है इनको। हमें तो अचानक से भाई न्यूज़ हमें मिलती सबसे है। क्योंकि ज़्यादा आप इस हम चीज़ की भाई खुशी है। मिसाइल बनाएंगे गधे बेचकर। और चाइना नई के साथ खबर हमारा- आपको भाई बताएं चाइना के कि साथ मुआहदा हमारा हुआ। भाई मुआहदा हुआ है गधे और कुत्तों बेचे। हमने कुत्ते इधर जो है ना फालतू वगैरह वो हमने बेचने हैं चाइना को। और उधर से भाई इनको काफ़ी माल मिलेगा, क्योंकि गधों की अब खैर नहीं है। गधे क्योंकि कुत्ते बेच कर माल हमारी यहाँ भाई नौबत आ एक गई। इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज शुरू हुए थे और कप्तान जो मोइन अली थे ना उसने भी बताया कि लाहौर के खाने मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसने एक डायरेक्टली पॉइंट बताया कि इधर खोते और गधे कोए जाते थे और उनको खानों में शामिल किया जाता था। वो डायरेक्टली पॉइंट उसको बता गया। लेकिन अब चाइना खाएगा, इधर जो गधे हैं उनकी खैर भाई नहीं है अभी। इतने हालात बुरे हैं कि कुत्ते और गधे बेच कर गुजारा करना पड़ा। नहीं ठीक है, कुत्ते हैं भी इधर बहुत। बाकी है बहुत भाई इधर अब गाँव- इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है? नहीं शर्मिंदगी वाली कौन सी बात है? नहीं, गधे सीना बेचो- चौड़ा करना चाहिए कि जान छूट नहीं, रही है। सीना नहीं, हमारे गांव में भी काफी है। इधर से भी कुछ भाई ले जाए यार दा तो मैं उनको पकड़ कर दूंगा। चाइना भाई अच्छा चलो, उनकी शक्ल उनके पास भाई, उनकी जो चीज़ है उनके पास ही जानी चाहिए। जो चीज़ बाकी जहाँ बहुत से ज़्यादा उठाएं खुशी वहीं हुई। रखनी आज का चाहिए। दिन जो है ना वो इंडिया के लिए अगेन लकी था। मैं तो सोच रहा था कि शायद पीएम मोदी साहब जाएंगे, लेकिन वो नहीं गए। उनके जो है ना वो इससे रेलिवेंट जो भी मिनिस्टर हैं भाई वो गए। मिनिस्टर गए, राजनाथ सिंह उनका नाम है। और बिल्कुल भाई, आप उल्टा लेकिन ना ये है कि नाम मेड इन बताना। इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आए दिन हम जो है ना एक नई चीज़ जो है ना वो देख रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया। बिल्कुल भाई, वीडियो तो भाई काफी इंटरेस्टिंग मज़ा आया भाई। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह